हाल ही में दोस्तों एशियन चैंपियनशिप खत्म हुई और हमारे सबसे फेवरेट इंडियन मेंस फिजिक एथलीट अनीक घोष इसमें खेलते हुए नजर आए। अनीक ने इससे पहले भारत प्रो शो जीता और बहुत सारे लोगों को उम्मीद दी कि जब वो इस एशियन चैंपियनशिप में आएंगे तो उसको भी जीत लेंगे, लेकिन जैसे ही इस वाले शो में कम्पीट करने उतरे तो अनीक को सेकंड प्लेसिंग दे दी गई। अब ये जब सेकंड प्लेसिंग लगी ना तो आप ये समझ लो कि इंटरनेट डिवाइड हो गया। कई सारे लोग अभी ऐसे हैं जो ये बिलीव कर रहे हैं कि अनीक को इस वाले शो में जीतना चाहिए था और उनके साथ हुई है चीटिंग। वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं यार, ठीक था, दूसरे कंपेटिटर्स भी अच्छे थे जो इस एशियन चैंपियनशिप के अंदर हमें दिखे और ऐसा नहीं है कि एकदम साफ साफ चीटिंग हुई है, बल्कि अनीक सेकंड प्लेसिंग पे ठीक ठाक ही डिजर्व करते थे और वहीं पर ही उनको डाला गया। आज हम लोग अपने तरफ से इस वीडियो को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक हुआ या गलत हुआ, क्या अनीक ओलंपिया के लिए अभी से क्वालिफाइड है या नहीं। कई सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर करने वाला हूं इस वाली वीडियो में। सेंटर में दोस्तों आपको दो एथलीट्स दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो खड़े हैं वो है जोशुआ और राइट में अनीक खड़े हैं। सारे लोगों को पूरे कंपटीशन के दौरान ये लगता रहा कि या तो जोशुआ जीत जाएंगे या अनीक, पर हैरानी ये होती है देख करके जब कंपटीशन खत्म होता है और विनर बना दिया जाता है आखिरी में, यानी इस राइट साइड में कोने में खड़े हुए युन सुन ली को। ये एथलीट कोने में खड़ा था, इस एथलीट को सेंटर में रेयरली ही खड़ा करा गया और अचानक से फर्स्ट हो गए, ये एकदम से इनको जिता दिया गया। ये एक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को अभी हजम नहीं हो रही। बात सच भी है, पर एक बात ये भी सोच के देखो कि सारे कॉम्पिटिशन जितने भी IFBB प्रो शोज में होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफा होते ही है और अपने एथलीट्स को सब लोग सपोर्ट करते हैं। हर एक देश में पर्टिकुलर उन्हीं एथलीट्स को सपोर्ट करा जाता है जो उस देश के होते हैं। तो कई सारे लोग अभी ये भी आर्गुमेंट रख रहे हैं कि अनीक को यहाँ पर सेकंड प्लेसिंग कोई गलत नहीं मिली। पॉलिटिक्स ना हर जगह है, पर आपको ज़्यादा लंबे समय रोक नहीं सकती। अब हमारे यहाँ पे जब अली बिलाल आते हैं तो उनको थर्ड प्लेसिंग पे डाल दिया जाता है, पर क्या हुआ? क्या अली बिलाल उस वजह से रुके? नहीं, आज देखो कहाँ पहुँच गए। टैलेंट को ना ज़्यादा टाइम, इसलिए मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स रोक के रख नहीं सकती, लेकिन टैलेंट को भी ये कसम खानी पड़ेगी कि मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक जैसे अभी अनीक के साथ हुआ, मैं एक बारी को ये मानने को तैयार हूँ कि इनके साथ पॉलिटिक्स हुई। अगर हम इस एंगल को पकड़ के चले तो अनीक के पास ऑप्शन नहीं है रुकने का और ऐसी कोई मोटी वजह भी नहीं दिखती। जिस तरीके से भारत प्रो शो जीता, यहाँ पे आते ही सेकंड आ गए। अब अगला जो भी शो खेलेंगे अगर उसको अनीक जीत लेते हैं तो ओलंपिया क्वालिफाई कर लेंगे। कब तक कोई रोकेगा इनको? और एशियन शोज में चीटिंग होती है, एशियन शोज में पार्शियलिटी बहुत चलती है, ये हम सब लोगों को मालूम है। जब अपने इंडियन शोज में इतनी चलती है तो मैं एशियन की क्या बात करूं। तो ये कोई बहुत तगड़ी हार नहीं हुई। ऐसा समझो कि अनीक यहाँ पर सिर्फ सेकंड आए हैं, थर्ड फोर्थ पे नहीं चले गए। वो होता है एकदम बायस्ड डिसीजन। हम यहाँ पर थोड़े से एथलीट्स का कंपैरिजन करते हैं इनका। अभी तक भी कई लोगों को ये डाउट जा रहा है कि अनीक भारत प्रो शो से क्या इसमें बेहतर आए या इस शो में खराब आए। मैं अगर सही बताऊं तो अनीक इस शो में भी अच्छे दिख रहे थे, बट कहीं ना कहीं जो भारत प्रो शो में इनकी फिजिक ब्लास्ट हो रही थी ना, वो फुलनेस और उस वजह से एक जो हार्डनेस ब्लास्ट हो रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी कम नजर आ रही थी। भारत प्रो शो में ये बहुत बड़े दिख रहे थे साइज में, स्पेशली शोल्डर्स से। अब यहाँ पे इतने सारे जो एशियन एथलीट्स हैं ना, एक्चुअली में काफ़ी अच्छे शोल्डर कैप इनके दिखाई दे रहे हैं जब अनीक के साथ ये खड़े हैं, तो ये भी कोई हल्के नहीं लग रहे हैं। और मैं सच बताऊँ, ये जो बिल्कुल एंड में खड़े हुए हैं ना, मोहम्मद नाम है इनका, इनकी बैक मुझे सबसे ज्यादा डेंस दिख रही थी पूरे लाइनअप में। तो लग तो ये रहा था कि शायद ये सेकंड आ जाए, पर ये सीधा फोर्थ पे पहुंच गए। अभी ये एथलीट बैक से इतना डोमिनेंट है कि कोई नहीं खड़ा हो रहा है इनके आगे। इसका मतलब 50% बॉडी मेंस फिजिक के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उसमें तो ये डिस्ट्रॉय करके चल ही रहे हैं ना सारे एथलीट्स को। बाकी बची हुई 50% बॉडी जो फ्रंट से दिखती है उसके अंदर थोड़े से हल्के हैं। तो इनके पास भी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि भाई मुझे क्यों फोर्थ पे पहुंचा दिया, मैं भी तो सेकंड, कम से कम टॉप 2 में तो आना डिजर्व करता था। बैक के मामले में अनीक घोष की अगर बात करूं तो उनकी बैक ठीक लग रही थी, कोई बहुत ज़्यादा क्रेजी डेंस नहीं दिख रही थी। और जो सेंटर में एथलीट खड़े हुए हैं इनकी बैक भी काफ़ी अच्छी थी। तो बैक के मामले में मैं ये बोलूंगा कि अनीक शायद इन चारों में से थर्ड नंबर पे मुझे सबसे बेस्ट लग रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे मोहम्मद, सेकंड नंबर पे मुझे जोशुआ अच्छे लग रहे हैं और थर्ड पे अनीक की बैक सही लग रही है। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में मोहम्मद के शोल्डर्स में कैप अच्छी है। अनीक जो है ना, मैंने ये नोटिस करा कि जैसे जैसे शो हो रहा था तो इनकी बॉडी ना हार्डनेस पकड़ रही थी, यानी कि एब्स और ऑब्लिक्स का सेक्शन ज़्यादा हार्ड होता चला जा रहा था। और जोशुआ जो है वो उतने ज़्यादा एक फुलनेस नहीं दिखा रहे थे जैसे अनीक के पास है, पर उनके पास में एक वी टेपर अच्छी है। पर अनीक के एब्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, एकदम हार्ड दिखाई दे रहे थे। इस शो में कुछ ज़्यादा ही हार्ड दिख रहे हैं अनीक के एब्स, जो आज तक हमने उतने ज़्यादा नहीं देखे। लेकिन अगर बात करता हूँ विनर की, तो विनर तो कोने में खड़े हुए बिल्कुल ही ऐसे लग रहे हैं कि फोर्थ नंबर इन्हीं का लगेगा। इनको देख के भी नहीं लग रहा है इस शो को जीतने वाले थे। अनीक के साथ इनका कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे इनके शोल्डर्स ज़्यादा पॉप होते हुए दिख रहे थे, यानी कि एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी इनकी है,
शोल्डर स्पेशली मुझे काफी सही लग रहे थे, पर इनकी बॉडी में वो थिकनेस, इनकी चेस्ट में वो साइज ही नहीं है जो अनीक कैरी कर रहे हैं, और बैक तो इनकी काफी वीक है, तो इसलिए इनका नहीं लग रहा था कि ये जीत सकते हैं। ये जीत सकते हैं तो फिर मैं कह रहा हूँ 4th प्लेस पे आने वाले मोहम्मद भी जीत सकते थे, अनीक भी जीत सकते थे और जोशुआ भी। ये सारे एथलीट्स मुझे काफी क्लोज लग रहे थे, किसी में कोई फ्लॉ है, किसी में कुछ अच्छाइयां हैं। ओवरऑल जो कंप्लीट पैकेज है ना इन सब में से, वो एक अनीक घोष का मुझे भी दिखता है, और मुझे लगता है कि बैक में अनीक कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रहे, पर अनीक की बैक डिसेंट है। बट फ्रंट की बात करूं तो अनीक के एब्स और ऑब्लिक्स, जिस तरीके से शोल्डर्स अपने दिखा रहे हैं, वो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। यही अगर अनीक ये होते भारत प्रो शो वाले, इनमें से कोई अनीक के आगे खड़ा नहीं हो पाता, मैं क्लियर बता रहा हूँ। तब अनीक को गारंटीड फर्स्ट आना चाहिए था, अगर वही फिजिक रेप्लिकेट करते। इसके अंदर इस वाली फिजिक में मुझे ऐसा लग रहा है कि अनीक थोड़े से छोटे हैं, हल्का सा फर्क हो सकता है। एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि वो एक अलग वीडियो क्वालिटी थी, अलग लाइटिंग के साथ। यहाँ पर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है और लाइटिंग भी खराब है, तो वो मसल्स जिस तरीके से निकल के शेरू क्लासिक में प्रोनाउंस हो रही थी, यहाँ पे नहीं हो पा रही। कुल मिला के फिजिक्स काफी सेम है, पर शेरू में ना मुझे ज्यादा ब्लास्ट होते हुए नजर आ रहे थे। वो उनका बेस्ट एवर पैकेज था। इतना अच्छा तो शायद हमने कोई मेंस फिजिक इंडियन एथलीट देखा होगा शेरू की स्टेज पे, जो अनीक ने दिखा दिया। अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस ही इन्होंने आज तक शेरू में निकाल के दी। तो वो एक ऐसा था कि टच कर लिया इन्होंने सबसे टॉप का पॉइंट, और फिर उसके बाद यहाँ पे वो वाला पॉइंट शायद टच नहीं हो पा रहा था, इसलिए हल्के से डाउन दिख रहे थे। पर मुझे अभी भी लाइटिंग का फर्क ज़्यादा दिख रहा है उन दोनों फिजिक्स में, जो अनीक ने शेरू में दिखाई और अभी दिखाई। लाइटिंग और ख़राब वीडियो क्वालिटी एक अच्छा फ़र्क डालती है फिजिक को ख़राब दिखाने में। तो अनीक इसके अंदर आए सेकंड। और मैं यहाँ पे बता दूं, अब जो नए रूल्स हैं ओलंपिया क्वालिफाई करने के, उनके मुताबिक अगर कोई एथलीट ओलंपिया जाना चाहता है और किसी ऑर्डिनरी प्रो शो में जीतता है, तो उसको ऐसे 2 शोज जीतने पड़ेंगे। और शेरू फॉल करता है ऑर्डिनरी शोज की गिनती में, और ये एशियन चैंपियनशिप भी ऑर्डिनरी शो में आता है। और इस शो को अगर ये अभी जीत जाते तो ओलंपिया क्वालिफाई कर जाते। शेरू में 10 पॉइंट्स मिले जीतने पे। इस शो में देखो विनर को सामने 10 पॉइंट्स दे रहे हैं, ये देख सकते हो आप। तो इसका मतलब IFBB आपसे ये कहना चाह रही है कि या तो आप 2 प्रो शोज जीत के ओलंपिया में क्वालिफाई हो जाओ, या आसान भाषा में आप 20 पॉइंट्स जमा कर लो और आप ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन शेरू से तो उन्होंने 10 पॉइंट्स कमा लिए, पर इस शो में सेकंड आने पर इनको मिले 4 पॉइंट्स। टोटल अभी 14 पॉइंट्स के पायदान पे ये खड़े हैं। अब रूल्स ये भी कहते हैं अगर आप टॉप 25 एथलीट्स में हो पॉइंट स्टैंडिंग के अंदर, तो आप ओलंपिया क्वालिफाई कर जाओगे। अब ये 14 पॉइंट्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अचीव करना। 14 पॉइंट्स तो उसको भी मिलते हैं जो आर्नोल्ड क्लासिक में सेकंड आ जाता है। और कितने लोग हैं जो आर्नोल्ड में, पिट्सबर्ग में, न्यूयॉर्क, रोमेनिया, दुबई जैसे शोज में सेकंड आएंगे, सबको 14-14 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अनीक के पॉइंट्स उन सारे एथलीट्स से टाई करने वाले हैं, कुछ ही दिनों में ऐसा होगा। तो अनीक से ऊपर बहुत सारे और एथलीट्स जाने वाले हैं जो उनको पॉइंट स्टैंडिंग में नीचे खिसका सकते हैं। सवाल ये आता है कि क्या अनीक इतना नीचे खिसक जाएंगे कि टॉप 25 से ही बाहर हो जाएं? पॉसिबल है। तो ऐसे में अगर ये एक और शो खेल लेते हैं, मान लो सेकंड भी आ जाते हैं ना, तो इनका ओलंपिया जाने का बहुत हाई चांस लग जाएगा, क्योंकि फिर सेकंड आकर के इनको 4 पॉइंट्स और मिल जाएंगे, फिर इन पे टोटल 18 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो फिर भी चांस है ओलंपिया में क्वालिफाई होने का। गारंटी सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगी जब 20 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसलिए अब ये ऐसा कर सकते हैं कि एक शो इनको और जीतना पड़ेगा, तब तो इन्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती ओलंपिया जाने से, या फिर यहाँ से आने वाले 2 शोज में लगातार सेकंड प्लेसिंग मारनी पड़ेगी। अगर अब होने वाले 2 शोज ये खेलते हैं, दोनों में सेकंड आते हैं, तो उनको वहां से 8 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 14 पॉइंट्स अभी हैं, 8 पॉइंट्स और जोड़ लो, कितने हो गए? 22। तो 22 पॉइंट्स में इनको कोई नहीं रोक सकता फिर ओलंपिया जाने से। इतने होते हैं 22 पॉइंट्स, क्योंकि 20 पॉइंट की तो कट ऑफ है जो मैंने आपको बता दी। और ये कंपटीशन जो इतना बढ़ रहा है ना ओलंपिया तक क्वालिफाई होने का, ये इसीलिए क्योंकि अब प्रो एथलीट्स की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, प्रो कार्ड्स इतने बढ़ चुके हैं कि अब कंपटीशन यहाँ फेस कर रहे हैं सारे एथलीट्स। भाई अगर आप प्रो कार्ड के वक्त उतना कंपटीशन फेस नहीं करोगे तो प्रो कार्ड लेने के बाद करोगे, इसलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही निकलेगा ऊपर। इसलिए मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि अनीक घोष में अगर सही में टैलेंट है ना, जो दिख भी रहा है कि उनमें है, तो उनको ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। एक आध शो में अगर सेकंड आ भी जाते हैं, तो फिर 1-2 शोज और खेल के सेकंड आकर के पॉइंट्स इकट्ठा करके ओलंपिया में जा सकते हैं। फिलहाल इस शो के बारे में आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना। मैं अभी भी यही बात बोलूँगा, टैलेंट अगर कसम खा ले कि मुझे नहीं रुकना है, तो कितनी मर्जी पॉलिटिक्स बीच में अड़ जाए, वो उसको नहीं रोक सकती। प्राइम एग्जाम्पल अली बिलाल, इंडिया में 3rd और ओलंपिया में आकर के 2nd। तो यही अनीक घोष को भी करना है, और मेरे हिसाब से वो ये करने जा रहे हैं, जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं और लगातार बाहर के शोज में तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। फिलहाल अभी एक चाइना में शो भी होने वाला है 14 तारीख को,
तो अभी पता नहीं अनीक घोष उसमें जाने वाले हैं, कोई कंफर्मेशन इनकी नहीं आई। अगर उसमें भी खेलते हैं तो इनके लिए बेनिफिट हो सकता है। अब वो इनको देखना है कि वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स किस हिसाब के आ रहे हैं, क्योंकि चाइना में बहुत कुछ चलता है। अच्छी बात यह है कि अनीक के पास पूरा 1 साल पड़ा हुआ है। अभी से इस एथलीट पे 14 पॉइंट्स है जो अच्छे होते हैं, और पूरे साल भर में कितने ही शोज़ खेल सकते हैं वो उनके पास फुल स्कोप है। तो बहुत टाइम है ओलंपिया क्वालिफाई करने के लिए, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। देखते हैं अब इस चाइना में ये खेलेंगे या फिर अब डायरेक्टली अगले साल ही खेलेंगे, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर आ चुका है। आर्नोल्ड क्लासिक से ही साल की शुरुआत होती है। अगले साल आर्नोल्ड जब मार्च में होगा, 5 से 8 मार्च को, उससे पहले अब कोई शो नहीं होगा। यानी कि अभी कोई शो नहीं होने वाला है, सीधा 5 मार्च से शो स्टार्ट होंगे 2026 से। उसके बाद तो शोज़ की लाइन लगी हुई है। तो यह है नया कैलेंडर, और आपको सामने दिख रहा होगा कई सारे शोज़ नए नए ऐड भी हुए हैं इसके अंदर में। ये सारी चीज़ों की हम बात तभी करेंगे जब ये शोज़ काफ़ी करीब होंगे, और अगली वीडियो में हम आराम से इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो को इतना रखते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।